आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ टाइम ज़्यादा हो गया है, हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ समस्या रही। तो आज की क्लास में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 12.1 को समझने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। तो वैसे तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन अभी नोट नहीं किया है, तो आपको बुक से देखिए हम आपको समझाएंगे कि क्या है क्वेश्चन हमारा और कैसे उसको हल करना है। तो कुछ नहीं है, कुछ अवरोधों के अंतर्गत एक z दिया गया है बच्चों हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों z दिया गया है हमारे पास। कितना है हमारे पास है बच्चों 5x प्लस 3y। इसका हम लोगों को बच्चों अधिकतमीकरण करना है। क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना है। और बच्चों हम लोगों को जो लाइन दी गई है वो दी गई है 3x प्लस आपके पास है 5y इज लेस इक्वल 15 है। और उसके बाद में बच्चों अगली जो लाइन है हमारे पास 5x प्लस 2y इज लेस इक्वल 10 है। और बच्चों जो हमारे पास x बड़ा और बराबर 0 और y बड़ा है या फिर बराबर 0 ऐसा दिया गया है। तो समझने का हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं और आपको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ करना नहीं होता है। इन जो हमारे पास ये रैखिक समीकरण होते हैं, ये कहना चाहिए इनको हम लोग व्यवरोध भी कहते हैं। तो इनके अंतर्गत हम लोग दो पॉइंट को निकाल लेते हैं। पॉइंटों को निकालने के बाद में हम यहाँ पर आलेख द्वारा इसका सुसंगत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं और फिर उसके बाद में सुसंगत क्षेत्र ज्ञात होने के बाद में उस सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदुओं को समझ के निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं कोणीय बिंदुओं पर इस z का मान हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि अधिकतम है या न्यूनतम। जैसा प्रश्न किया गया है आपको वैसा ही हम लोग अपना उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है और यहाँ पर थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो समझने वाले हैं, उनको अगले क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों, पहली जो लाइन थी हमारी यहाँ पर 3x प्लस 5y और बराबर में हम 15 ले सकते हैं। और यहाँ पर हम x और y के दो मान निकालेंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि दो मानों से ही हमारा काम सरल हो जाता है। तो देखिए बच्चों, x को जैसे ही हमने इस समीकरण में 0 डाला, ठीक है, तो हमारे पास y बराबर 3 हो गया। y को 0 डाला, ठीक है, y को 0 डाला तो x बराबर हमारे पास 5 आ गया। इसी प्रकार से बच्चों जो दूसरी लाइन है हमारे पास 5x प्लस 2y, इसके बराबर में आपको 10 है। तो बिल्कुल सेम प्रक्रिया में यहाँ भी यही कार्य करना है। तो देखिए समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो x को 0 डाला तो y बराबर 5 मिल गया। देखिए 2 का भाग लग गया। तो y को 0 डाला तो x बराबर आपको 2 मिल गया। ठीक है, इतना समझ चुके हैं आप पहले के वीडियो में भी और आज भी समझ चुके होंगे। तो समस्या कुछ नहीं है। समस्या यहाँ पर हमें सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, हम चूंकि हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर काम कर रहे हैं, ये x अक्ष है, ठीक है बच्चों, ये x अक्ष है और इसी का विपरीत ये x डैश है, ठीक है, ये y अक्ष होता है, इसका विपरीत यहाँ पर y डैश होता है, ये y होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर पैमाना भी लेना है, तो बच्चों देखिए पैमाना कैसे लेंगे, आपका जैसा यहाँ नंबर दिया है उसी के अनुसार आप पैमाना ले लीजिए। देखिए ज़्यादा तो यहाँ तो 5 ही है, तो हम लोग अपना काम को चलाने के लिए यहाँ 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5। ठीक है बच्चों, इधर भी इतना ही काम करेंगे, 1 2 3 और 4 और बच्चों 5, ऐसा हमने यहाँ पर पॉइंट रख लिए। अब बच्चों हमें इन बिंदुओं को लेके लाइन खींचनी है। तो x पर
0 y पर 3। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए x पर 0 है और y पर 3। इसी प्रकार से x पर 5 है और y पर 0 है। तो निश्चित रूप से आप जब देख रहे हैं ये सब समझ ही चुके हैं और मैथ के आप स्टूडेंट हैं, तो ये तो सब साधारण बात है। तो इसको इससे आप मिला देंगे, ठीक है, मिलाना आपको आना चाहिए। तो ये रेखा जो है हमारी 3x + 5y = 15 है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एलोकेट कर देंगे, नाम आप दे देंगे, नंबर जैसे नंबर तो नहीं देना है, लेकिन रेखा का समीकरण जो है उसको तो लिखना ही होगा, क्योंकि बाद में गलती ना होने पाए। इसमें देखिए x = 0 है, y = 5 है, ठीक है। y = 5 तो ये है, ये वाला, और x पर 2 है, y पर 0 है। x पर 2 क्या है आपका ये है, तो इसको इससे मिला देना, ठीक है बच्चों। अब चूंकि आप पटरी से मिलाए थे तो अच्छा मिलेगा आपका। तो ये बच्चों आपने देखा है 5x + 2y = 10, ठीक है, ये आपकी देखा। अब समस्या कुछ नहीं है, अब सॉल्यूशन तो लगभग तो हो ही चुका है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपके पास एक क्षेत्र ये आया है, एक ये आया है, ये एक ये आया है। इसमें समस्या है कि कौन सा क्षेत्र हमारा जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो कौन सा है। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास देखिए ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं, ये एक रेखा तो ये है, इसमें आप 0 0 रख दीजिए, तो 0 + 0 ऐसा हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं 0 से बड़ा ही 15 होता है, तो ये कंडीशन आपकी सत्य होगी, ठीक है, ये सत्य हो गया। जब सत्य कंडीशन होती है तो वो लाइन हमें बताती है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहेंगे, और मूल बिंदु इसमें x y तल में यही होता है। तो ये लाइन कह रही है आप इधर रहेंगे मूल बिंदु की तरफ, ठीक है। अभी हमें इस लाइन को भी देखना है कि ये क्या कह रही है। तो देखिए 5x + 2y, और ये भी ऐसी ही लाइन है, और इसमें भी हम जब 0 डालेंगे तो कंडीशन कुछ यूं ही आएगी। ये लाइन भी हमसे कह रही है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहेंगे। तो बच्चों ये लाइन तो इधर ही कह रही थी, तो इसके आधार पर ये लाइन भी कह रही है कि आप मूल बिंदु की तरफ रहेंगे, ठीक है। ये तो इसका मतलब हुआ कि यही हमारा बाउंडेड एरिया हो गया, ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड एरिया हो गया। समझेगा बात को, समझे, ये वाला एरिया हमारा बाउंडेड एरिया हो गया, ठीक है बच्चों, समझने का प्रयास करिए। और बच्चों जो x की लाइन होती है वो कहती है इधर, और y की लाइन कहती है इधर। तो बच्चों अब आपके पास ये सुसंगत क्षेत्र तो आ गया। अब आपको कोणीय बिंदु देखिए, एक कोणीय बिंदु ये हो गया, एक कोणीय बिंदु ये हो गया, एक कोणीय बिंदु ये हो गया, और एक कोणीय बिंदु ये हो गया। देखिए यहाँ तो सीधा सीधा ये 2, 0 है, ये आपका 0, 3 है, ये 0 0 है, इसकी समस्या है। इसको हल करने के लिए बच्चों इन दोनों लाइनों को आप हल कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक टेबल बना के हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक सवाल समझना है, बायोलॉजी तो आप खुद ही कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, एक ही सवाल में सब कुछ आ जाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु शॉर्ट में ही लिखेंगे, और z का मान लेना है आपको 5x + 3y के मान, ठीक है। ये एक टेबल हम लोगों ने बना ली है। और बच्चों जब हम ये कोणीय बिंदु ले रहे हैं तो इसको O कह दीजिए, इसको A पॉइंट कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, इसको C कह दीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार करना। तो देखिए बच्चों, वो तो आप जब जा रहे हैं 0 0 होता है, और इसमें z में जब डालेंगे तो इसका मान भी 0 आ जाएगा। और A पॉइंट जो है बच्चों हमारे पास देखिए 2, 0 है, तो इसमें जब आप डालेंगे तो ये z = 10 आ जाएगा, ठीक है। और B पॉइंट अभी है नहीं, उसके अकॉर्डिंग अगर C की बात करें तो ये हमारा पॉइंट है 0, 3। इसमें जब हम डालेंगे, ये y की जगह 3 डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसको आपको निकालना है, इस पॉइंट को आपको निकालना है। तो देखिए आपके पास 3x + 5y = 15 था, और यहाँ पर आपके
पास 5x प्लस 2y बराबर 10। इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेना, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, हम तो सोचते हैं कि 5 का गुणा यहाँ कर दें तो ये 15x हो जाएगा और 25 हो जाएगा और 15 5 75 हो जाएगा, और 3 का गुणा इसमें कर दें तो ये भी 15x हो जाएगा और ये 3 दूनी 6y हो जाएगा और 3 का गुणा किया है तो ये 30 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, घटाना करने पर ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 25y था, 25y में से 6y निकल गया, तो मेरे समझ से 19y बचा है और 75 में से 30 निकल गया, तो ये आपका 45 बचा है। तो y बराबर हम देख रहे हैं 45/19 आ रहा है, ठीक है, ये y बराबर है। अब y का मान कहीं भी आप एडजस्ट कर दीजिए इसमें, तो यहीं पर रख लेते हैं, तो देखिए 3x प्लस 5y है, तो 5 गुणे 45 बटे 19 बराबर 15, ठीक है, ये कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। तो बच्चों ये 3x और ये कितना हो जाएगा 25 पंचम 20 और 22 225 बटे 19 बराबर 15, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों आपको देखिए यहाँ पर 3x बराबर 15 माइनस 225 बटे 19 हो जाएगा। अब चूंकि इधर तो 3x है तो 15 19 को गुणा करेंगे, तो 15 19 को गुणा करेंगे तो 19 गुना 95 हो जाएगा, 19 एक 19 और 9 28 285, ये आपका 285 हो गया, यहाँ से 225 घटाना है, बटे में आपका 19 हो गया, यहाँ से 5 में से 5 गया 0 हो गया और 8 में से 2 गया 6 हो गया और ये बच्चों 19 हो गया और 3x 3 से काटेंगे तो ये 20/19 आएगा, 20/19, ठीक है। तो अब ये चूंकि 20/19 आया है और ये वाला आपका 45/19 आया था, यहाँ पर जब हम z का मान लेंगे तो देखिए ये तो घटा लीजिए, तो यहाँ पर 20 पंचे 100/19 हो जाएगा प्लस 45 तिया 135/19 हो जाएगा। फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 235/19 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जो आ रहा है उसको आने दो, टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अपनी कैलकुलेशन को सही करके रखते हैं, बाद बाकी तो सब सही हो ही जाता है। तो ये देखिए 235/19, ठीक है बच्चों। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा मान अधिकतम है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो थी वो अधिकतम ही कांड की थी, तो ये तो 0 है दिख रहा है, ये 10 है दिख रहा है, ये देखिए 9 है, ये भी दिख रहा है। तो अब ये समझिए बच्चों, ये 10 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि 19.190 होता है, तो यही मान हमारा अधिकतम है, ठीक है बच्चों, यही मान अधिकतम है। तो हम लोग कह सकते हैं हमारा आंसर यही है, बी बिंदु पर z जो है अधिकतम मान 235/19 देगा। इस प्रकार से आपको सवालों को करना है। तो ये तो केवल एक सवाल की बात थी, तो एक सवाल समझ गए तो समझ लीजिए पूरी एक्सरसाइज आप समझ जाएंगे। और इस चैप्टर में बच्चों विविध भी नहीं है, केवल यही 12 पार्ट एक एक्सरसाइज है, इसी को समझते हुए आप कम से कम नहीं तो 6-7 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो यदि आप लोगों के समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें।